गाय की हत्या धरती की हत्या है। गाय को बचाना पृथ्वी को बचाना है। और इतना ही नहीं, धरती की भी हत्या ही हो रही है। जहर दे रहे हैं धरती में। इतना अधिक कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा, पंजाब में तो इतना ज़्यादा हो रहा है, उसका दुष्परिणाम कैंसर के रूप में कितना भयंकर फैल रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। एक अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं अपने माताजी भारती है, अपने मलुक पीठ के शरणागत हैं, राघव दास जी नाम है। वहाँ अमेरिका में पढ़ाते भी हैं डॉक्टरों को, और स्वयं बहुत बड़े कैंसर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी जो नवीन शोध आया है उसमें कैंसर का मुख्य कारण है अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग और रासायनिक खादों का फसल में प्रयोग। यही कैंसर रोग का मुख्य कारण है। इसलिए बोले पूरे अमेरिका में और यूरोप में ये धीरे धीरे मुहिम चल रही है कि कैसे भी करके हम कीटनाशक और रासायनिक खाद से मुक्ति पावें, जैविक कृषि करें। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में गोवंश है, फिर भी हम लोग गाय सड़क पर घूम रही है। हम गो आधारित कृषि नहीं कर रहे हैं, रासायनिक छिड़काव। अभी हमारे बाराघाट वाले महंत जी का फोन आया, वो बड़े विलक्षण महात्मा हैं, किसान भी एक नंबर किसान है। वो सारी खेती ठाकुर जी की गो आधारित करते हैं। वो 1% भी कीटनाशक या रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने धान में रासायनिक खाद का या कीटनाशक का प्रयोग किया था तो पानी आया तो उनकी धान बिछ गई और ख़राब हो गई, उन किसानों को बहुत कुछ नहीं मिला। और बोले वहीं हमारा खेत ज्यों की त्यों धान खड़ी रही। मैंने वो ये बता रहे थे, परसों की बात है, परसों फ़ोन से उन्होंने बताया, बोले महाराज जी ये गोबर गोमूत्र में और जीवामृत से जो हम जो कृषि कर रहे हैं उसमें कितनी ताकत है कि धान का पौधा इतना मजबूत कि सारी प्राकृतिक आपदा झेल कर भी वो सीधा खड़ा है। हमारी सबसे अधिक तो चावल हुआ, धान हुई, और बाकी लोगों के यहाँ कुछ नहीं हुआ। और बोले हमारी धान इतनी, हमने कोई खुशबू नहीं डाली उसमें, पर एक मुट्ठी चावल हाथ में लो और ऐसे छोड़ दो उसको, 5-7 मिनट तक हाथ की सुगंध नहीं जाएगी। आज साग सब्जी में स्वाद नहीं है, आज अन्न में स्वाद नहीं है, आज फलों में स्वाद नहीं है। इसी हिमाचल प्रदेश की बात है, एक संत गो सेवा का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ हम गए थे। उन्होंने बताया, श्री स्वामी भगवतगिरी जी के शिष्य हैं, उन्होंने बताया स्वामी जी ने, महाराज जी कि आप सेब की फसल देख लोगे आप सेब खाना भूल जाओगे, इतना सेब में कीटनाशक का प्रयोग होता है। कहते हम सेब के क्षेत्र में रहते पर हम सेब नहीं खाते हैं। आपको खाना ही है सेब, तो वो उनका कहना था, जो बात हम बता रहे हैं, उनका कहना था कि पहले गर्म पानी में उसको धो, फिर एक ढक्कन गोमूत्रार्क डालो गुनगुने पानी में, उसमें थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दो, फिर ऊपर का छिलका पूरा उतार दो, तब बोले भले ही उसका जहर कट जाए तो कट जाए, नहीं तो बोले जहर नहीं कट सकता। अब आदमी खाए क्या है? अभी भी अवसर है
भारत सरकार को, सभी प्रांतीय सरकारों को बचे खुचे गोवंश को बचाना चाहिए, जर्सीकरण पर रोक लगानी चाहिए और देसी प्राचीन नस्लों को सुरक्षित करना चाहिए। गांव-गांव में, घर घर में इनकी मुहिम चलनी चाहिए। पर बड़े दुख की बात है अग्निहोत्री जी, ये बात हम प्रामाणिक रूप से बता रहे हैं, पूरे देश में दूध का उत्पादन मात्र 30% है और खपत 100% है। तो अब आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो, विचार कर लो 70% दूध कहाँ से आ रहा है। आज आप 10 क्विंटल दूध चाहो तो मिल जाएगा, कहाँ से आ रहा भाई? गाय है नहीं, दूध कहाँ से आ रहा है? और घी चाहो आप 1000 क्विंटल घी चाहो तो आपको 1000 क्विंटल घी मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा? माता जी, 25 से 30 लीटर भारतीय देसी गाय के दूध को औटाकर दही जमाकर जब हम बिलोते हैं, मथते हैं उसको, तो 30 से 35 लीटर दूध में 1 लीटर घी निकलता है। आज दूध की कीमत क्या है बाजार में? हमें पता नहीं, 70 रुपये होगी, 60-70 रुपये होगी, 60 रुपये, चलो 60। और वो भी दूध जो है दूध नहीं है, वो मिलावटी दूध है, सिंथेटिक दूध है, दूध नहीं है वो। पर इसी दूध की कीमत ले लो तो 60 रुपये लीटर दूध से 30 लीटर दूध की, 35 लीटर दूध की कीमत कितनी हुई बोलो? 1800। 30 लीटर दूध की 1800। 1800 कीमत हुई। फिर उसने दही जमाया, बिलोया, घी निकाला, उसकी कुछ मेहनत भी तो है कि नहीं? घी क्या भाव मिल रहा है? 600। सरकारी रेट 800, 700, 800 है, 500 में भी मिल रहा है, 400 में भी मिल रहा है। वो घी है कि क्या है, अब आप लोग हिसाब किताब लगा लो। किसी जमाने में घी में चर्बी मिलाई जाती थी, अब विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि चर्बी को गंध रहित बनाकर घी का एसेंस डालकर चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपको विश्वास ना हो, मैं शुद्ध चर्बी आपके सामने लाकर घी बना के दिखाऊंगा, कोई मशीन टेस्ट नहीं कर सकती कि घी नहीं है, आपके सामने बना के दिखा दूंगा। इसलिए गो आधारित कृषि करो, घर में गो पालन करो, गाय भी विशुद्ध भारतीय देसी गाय का पालन करो। आप लोग कहेंगे वृषभ का उपयोग नहीं है नरगोवंश का, उसका मूत्र तो है, उसका गोबर तो है, उससे आप अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ। और हम तो कहते हैं सरकार को चाहिए कि जो माल ढोने का जो काम है वो पुरानी पद्धति से लेना चाहिए। अभी पूरे विश्व पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है और आप विचार करो, अकस्मात तेल आपूर्ति प्रभावित हो जाए या बंद हो जाए तो क्या स्थिति होगी पूरे संसार की? डीजल पेट्रोल ना रहे तो क्या करोगे? बिना डीजल के ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ट्रक नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगी, आखिर अन्न तो खाना पड़ेगा कि नहीं? फिर किसकी शरण में जाना पड़ेगा? फिर उसी की शरण में जाना पड़ेगा जो गाय का पुत्र है, वृषभ है। इसलिए ऐसा दिन आवे उसके पहले हमें गो आधारित कृषि करनी चाहिए।